Cutting straight across to Union Minister Ravi Shankar Prasad addressing the media on the latest. गिरफ्तारी पर खामोश रहती हैं उनके मंत्री हैं। जो ममता जी दो एमपीज की गिरफ्तारी पर खामोश रहती हैं, वो एक पुलिस कमिश्नर 89 बैच के आईपीएस अफसर की गिरफ्तारी पर इतनी व्याकुल क्यों हो गई, देश जानना चाहता है। कुल जो संदेहास्पद परिस्थिति है जिसकी चर्चा मैं भी करूंगा, वो यही है कि लगता है राजदार बहुत जानता है और राजदार को बचाना जरूरी है। The total suspicious circumstances surrounding all this clearly indicates that this police commissioner knows a lot and therefore he has to be saved. जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने टेक ओवर किया, तो आप याद करिए कि सीबीआई ने कहा था कि हमें सब कागज दीजिए, क्योंकि सबसे पहले ये सारे शारदा के ऑफिस में, नारदा के ऑफिस में, रोज वैली के ऑफिस में आप ही लोग गए थे, क्योंकि आपकी एसआईटी गई थी। तो आपने जो जो एविडेंस दिया है वो हमें बताइए, क्योंकि हमें पूरी कॉन्स्पिरेसी को देखना है, मनी ट्रेल को देखना है। अब देखिए, आपको मैं 3-4 बातें बताना चाहता हूं। ये बार बार कर रही है कि बिना वारंट के घुस गए और बाकी घुस गए। बिल्कुल गलत बयानी की जा रही है टीएमसी के द्वारा। 3 बार पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई को से समन गया कि आप पेश होइए, हम आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहते हैं। बाकी तो डिटेल सीबीआई बताएगी, लेकिन आपको हमको जो मोटी जानकारी हमने प्राप्त की है कि इंडियन सीआरपीसी के अंतर्गत इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को यह पावर है कि 160 में वो किसी को भी बुलाए कि इस मामले में हमें आपकी बात स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। 2 बार 17 में उनको स्टेटमेंट गया, समन्स गया, और जहां तक जानकारी है 1 बार दिसंबर 18 में भी गया। 3 बार पुलिस कमिश्नर को समन्स गया, वो पेश नहीं होते हैं। कभी कहते हैं मैं लॉ एंड ऑर्डर में बिजी हूं, कभी कहते हैं दुर्गा पूजा के मामले को देख रहा हूं। क्या मतलब है इसका? देश का ऐसा गंभीर स्कैम है जिसकी जांच सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में कर रही है। हजारों गरीबों का पैसा लुटा है और उसमें सीबीआई के समन्स में आप नहीं आते हैं क्योंकि आप उस सोसाइटी के चेयरमैन थे। अब दूसरा सुनिए, जब सीबीआई ने कहा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, लगभग 10 केस हुए थे, उनसे हमको बात करनी है, तो कोई कहे कि मैं बूढ़ा हो गया हूं तो भी नहीं आ सकता, क्वेश्चन भेज दीजिए। कोई कहे कि हमारे घर में हमारे भाई की डेथ हो गई है। फिर सीबीआई ने डीजीपी से कहा कि हमारी मदद करिए, हमको इन्वेस्टिगेट करना है, 10 आयु से पूछना है उन्होंने क्या क्या दस्तावेज उठाए हैं, क्या उनका इन्वेस्टिगेशन है। तो ये क्लासिक सुनिए आप। पुलिस की ओर से कहा गया ये सब या तो रिटायर हो गए हैं या अलग जगह पोस्टेड हो गए हैं, तो आप उनसे संपर्क करिए। तो सीबीआई से कहा गया कि आप हमें बताइए वो कहां कहां पोस्टेड हैं और रिटायरमेंट के बाद कहां गए हैं, कोई डिटेल नहीं दिया गया। तो ये पूरे सीबीआई के द्वारा मई में टेक ओवर करने के बाद छोटे मोटे लोगों को पकड़ लीजिए आप, 1-2 चार्जशीट भी हुई है वो करिए। जब ऊपर बढ़िएगा तो आपको हम सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लार्जर कॉन्स्पिरेसी एंगल की जांच जब होगी तो उसमें बहुत कुछ मामला चलेगा। तो ये नहीं हुआ। उन लोगों को क्यों बुलाया भाई? चलो, अब आपको हम एक रोचक बात बताना चाहते हैं जो और भी इंटरेस्टिंग है। वो क्या है? वो है कि जब बार बार बहुत प्रेशर पड़ा तो कहा गया बहुत रोचक तरीके से कि हम लोग बैठक कर लें, मतलब कलकत्ता पुलिस भी बैठ जाए, बंगाल की पुलिस भी बैठ जाए, आयोग भी बैठ जाए, आप भी आ जाइए। अब ये कोई तमाशा है क्या? ये पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है ना,
एक बहुत बड़े स्कैम में तो 3-4 बार ऐसे लटकाया गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बिल्कुल कानूनी सवाल पूछता हूं। यह बार बार कहा जा रहा है कि बिना वारंट के कैसे चले आए। तो 3 साल आपको समन किया जाए और आप पेश नहीं होते तो आपको पहले बता के आया जाए क्या कि हम इस दिन आने वाले हैं, ताकि और दस्तावेज गायब हो जाए। और दूसरा, भारत के सीआरपीसी में पुलिस को यह पावर है कि बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकते हैं।